राइजिंग राजस्थान से पहले रिसर्जेंट राजस्थान, उससे पहले इन्वेस्ट राजस्थान, डिजिटल राजस्थान। 4 साल मीडिया और राजस्थान की जनता के आगे जवाबदेह रहेंगे। जो नहीं आए उनके लिए बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, कानून व्यवस्था मिले। वो विधायक जो है सुरक्षा दे, ब्लैकमेल ना करे कि मेरे आदमी लगा ये कर। देश और विदेश में के उद्योगपतियों को राजस्थान में लाना और राजस्थान में उनसे निवेश कराना, ये राजस्थान सरकार की आज की डेट की प्राथमिकता नजर आ रही है। इसको लेकर उद्योग मंत्री स्विट्जरलैंड गए, मुंबई में रोड शो किया गया, मुख्यमंत्री जापान बैठे हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान को लेकर कितनी सजग और आगे नजर आ रही है। अब हम बात करते हैं, हमारे साथ हैं आज उद्योग मंत्री राजस्थान के कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब। राठौड़ साहब, राइजिंग राजस्थान से पहले रिसर्जेंट राजस्थान, उससे पहले इन्वेस्ट राजस्थान, डिजिटल राजस्थान। राजस्थान की जनता और राजस्थान की धरती बहुत सारे इन्वेस्टमेंट समिट देख चुकी है, पर इन्वेस्टमेंट नहीं देख पाई। क्या राइजिंग राजस्थान भी मात्र एक पोस्टर या एक ब्रोशर बन के रह जाएगा या यथार्थ में कुछ नजर आएगा? आशीष, हमारा ये संकल्प है कि जैसी कमियां पिछली सरकार में रहीं वैसी तो हम कतई नहीं करेंगे। और सबसे पहला और बड़ा उदाहरण उसका ये है कि पिछली सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल के अंदर चौथे साल के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा। क्या लक्ष्य रहा होगा चौथे साल में करने का? केवल सुर्खियां बटोरने का, या हो सकता है पॉलिटिकल फंडिंग का। हमने अपने पहले ही साल में करा, जबकि हमारे पास चुनौती थी कि आचार संहिता भी लगी थी, चुनाव हो रहे थे। लेकिन जब लक्ष्य बड़ा होता है, मकसद बड़ा होता है, तो काम के अंदर चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। हमने कम समय के अंदर ही ये इन्वेस्टमेंट समिट रखा, इसको ग्लोबल समिट बनाया, और ग्लोबल समिट बनाकर भी हमने नवाचार करे इसके अंदर। पहली बात तो पहला ही साल है, तो जितने एमओयूज आएंगे हम उसको धरातल पे उतारने का हमारे पास समय है, हमारे पास पॉलिटिकल विल है। क्या आप बचे हुए 4 साल मीडिया और राजस्थान की जनता के आगे जवाबदेह रहेंगे जो नहीं आए उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने मन की, अपने खुद के स्वाभिमान के लिए। और राजस्थान ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना आशीर्वाद दिया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब हमारी जिम्मेदारी है राजस्थान के लिए कुछ बड़ा करने की। और यही कारण है कि अधिकारियों से नहीं, इच्छा शक्ति, जनप्रतिनिधि की इच्छा शक्ति के साथ ये काम होना है तो ये काम होना है, और ये काम ऐसे होना है ताकि राजस्थान के युवाओं के लिए आसान हो, राजस्थान के लिए बेहतर हो। ऐसे कहने को तो ये भी हो सकता है कोई अधिकारी के हिसाब, ये ज़मीन, ये इसकी कीमत इतनी होनी चाहिए, लेकिन अगर राजस्थान के युवाओं के लिए फ़ायदा है, राजस्थान के लिए फ़ायदा है, तो राजस्थान के युवा पार्टनर नहीं बन सकते क्या? और ज़मीन सस्ती हो सकती है। तो पिछली सरकार ने ज़मीन ऑक्शन करी थी, नीलामी करी थी। उस नीलामी से कॉस्ट बढ़ गई। जब कॉस्ट बढ़ी तो किसी ने बिजनेस तो करा नहीं, उसको रियल एस्टेट के लिए रख लिया कि जब कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे। कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। हम अलग अलग पॉलिसीज़ लेकर आए हैं जिससे राजस्थान के, चाहे लॉजिस्टिक्स हो, चाहे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हो, चाहे टेक्सटाइल प्रमोशन हो, हर तरह से हमारे राजस्थान को आगे बढ़ने का अवसर मिले। और दूसरे देशों के साथ भी हमने, कहीं से टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कहीं से फंडिंग आ रही है, इस कारण से, क्योंकि राजस्थान के पास वो है जो किसी और के पास नहीं है। क्या? राजस्थान के पास ज़मीन की कोई कमी नहीं है, राजस्थान के पास सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है, राजस्थान के पास युवा ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। ज्योग्राफिकली, भूगोलिक तरीके से राजस्थान मुंबई और दिल्ली के मध्य में है। तो सब ये तो पहले की सरकारों में भी था। इच्छा शक्ति नहीं थी, इच्छा शक्ति नहीं थी, इसको इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति नहीं थी। आजकल जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके पास सबसे बड़ी चुनौती है कि उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है। यानी प्रश्न उठता है कि आप ऊर्जा कहाँ से ले रहे हो, आप बिजली कहाँ से ले रहे हो? क्या आप कोयला जला के बिजली ले रहे हो? और कोयला जला के बिजली ले रहे हो तो आपके प्रोडक्ट के ऊपर पेनल्टी लगेगी। आज उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना है तो उनको रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना है। तो हम रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी करवा रहे हैं, हम रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े बड़े प्लांट्स भी लगवा रहे हैं, हम पंप और स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज के अंदर भी जा रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भी जा रहे हैं। हम आईटी और आईटी सर्विसेज रिलेटेड भी हम यहाँ पर उद्योग लेकर आ रहे हैं, सर्विसेज लेकर आ रहे हैं। और जहाँ पर एक फैक्ट्री आती है आशीष, वहाँ पर जैसे मान लीजिए गाड़ी बनाने के लिए आई, हैंडल कोई और बनाता है, शीशा कोई और बनाता है, इलेक्ट्रिक वायर कोई और लगाता है, मैट कोई और लगाता है। बहुत सारे काम होते हैं। वहाँ पर जो काम करने वाले आते हैं उनके रिहाइश के लिए रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनती हैं, उनके लिए जो काम करने आता है उनके लिए होटल्स बनने। तो हर तरह से एक पूरा आर्थिक माहौल
बदलता है, और इसी के लिए लाल फीताशाही खत्म होनी बहुत जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। सरकार तैयार है सबके लिए? सरकार पूरी तरह से तैयार है, धरातल पे उतारने का हमारा संकल्प है। हमने 25 अधिकारी, जो पहली बार हुआ है कि 25 आईएएस अधिकारियों को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है दूसरे देशों के लिए। हमने आरएएस अधिकारियों को सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनाया है दूसरे प्रदेशों के लिए। हमने अपनी राइजिंग राजस्थान समिट के अंदर से एक दिन नॉन रेजिडेंट राजस्थानियों के लिए रखा है, क्योंकि वो हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, उनका इमोशनल कनेक्शन है, वो आना चाहते हैं राजस्थान में, लेकिन अभी तक जो पिछली सरकार थी उन्होंने बाधाएं डाली हुई थी। कहीं ना कहीं लोग अपना स्वार्थ डालते थे, हम राजस्थान का स्वार्थ डालना चाहते। सब ये तो हो गई सरकार की बात, अब कर लेते हैं इन्वेस्टर की बात। सरकार के मन में जो आपने बता दिया, इन्वेस्टर चाहता है बिजली मिले, पानी मिले, सड़क मिले, कानून व्यवस्था मिले, पॉलिटिकल सिक्योरिटी मिले। विधायक जो उस जगह का है वो विधायक जो है सुरक्षा दे, ब्लैकमेल ना करे कि मेरे आदमी लगा ये कर। और आज जो स्थिति है, एक तरफ आप राइजिंग राजस्थान कर रहे हो, एक तरफ भिवाड़ी के अंदर, नीम का थाना के अंदर खुलेआम फिरौती मांगी जा रही है, इस सब से कैसे डील करेंगे? अभी सरकार को आए कुछ महीने हुए हैं, हमारी पॉलिटिकल विल बिल्कुल स्पष्ट है, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त होगी। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको व्यक्तिगत रूप से पूछकर कि कहाँ पर आपको कष्ट हो रहा है, वहाँ पर वो उसको दूर करा जाएगा। अभी हमने जो हमारी रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर अलग अलग तरीके से अधिकारियों से मिलना होता है इन्वेस्टर्स का, हमने वो बंद कराया। एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिससे के माध्यम से जो उनको सर्विस चाहिए वो मोबाइल एप्लीकेशन से बनेगी, यानी जो आमने सामने जब बैठते हैं जहाँ गड़बड़ी होती है उसको हम खत्म कर रहे हैं। आज राज निवेश हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएं तो कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सा प्लॉट लेना चाहते हैं आपको दिख जाएगा, कौन सा खाली है, आप सीधे उसको बुक कर सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सरलता भी लेकर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही बिजली की, तो राजस्थान बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा 2007। एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिससे के माध्यम से जो उनको सर्विस चाहिए वो मोबाइल एप्लीकेशन से बनेगी, यानी जो आमने सामने जब बैठते हैं जहाँ गड़बड़ी होती है उसको हम खत्म कर रहे हैं। आज राज निवेश हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएं तो कौन से इंडस्ट्रियल एरिया में कौन सा प्लॉट लेना चाहते हैं आपको दिख जाएगा, कौन सा खाली है, आप सीधे उसको बुक कर सकते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सरलता भी लेकर आ रहे हैं। और जहाँ तक बात रही बिजली की, तो राजस्थान बिजली के अंदर आत्मनिर्भर हो जाएगा 2027 तक। और तब तक हमने राजस्थान के अंदर जो इंडस्ट्रीज आ भी रही हैं उनको वैसे लगने में भी समय लगता है, हम जो सेल्फ प्रोडक्शन वो करना चाहते हैं उसके ऊपर से कैप हटाने को भी हम तैयार हैं। तो हर तरह से राजस्थान के अंदर चाहे पानी हो इंडस्ट्रीज़ के लिए, अभी पाली मारवाड़ जो इंडस्ट्रियल एरिया है 5 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी की व्यवस्था अभी से हमने कर दी है। चाहे पानी हो, चाहे हमारा स्किल्ड मैन पावर हो, हम स्किलिंग के अंदर भी काम कर रहे हैं, वो हमारा प्रायोरिटी सेक्टर है। चाहे ऊर्जा हो, बिजली की ऊर्जा हो, हर तरह से राजस्थान बिल्कुल सही है। जैसे मैंने कहा पॉलिटिकल इच्छा शक्ति चाहिए, आज पॉलिटिकल इच्छा शक्ति है राजस्थान के अंदर बदलाव लाने की। सर, पॉलिटिकल इच्छा शक्ति तो नज़र आ रही है, पर इन्वेस्टर एक चीज़ और देखता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। विपक्ष जब आपका देख पा रहा है कि आपके समिट के अंदर फाइनेंशियल मीटिंग दिल्ली में होती है और चिकित्सा मंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री उनको भेज देते हैं, कि रोडी जी कहते हैं कि मैं तो शिखंडी हो रखा हूँ, उद्योग मंत्री की जगह जापान मुख्यमंत्री के साथ में परिवहन मंत्री जाते हैं, उप मुख्यमंत्री जाते हैं, तो क्या जब विपक्ष देख पा रहा है तो क्या आपको लगता है इन्वेस्टर नहीं देख रहा है ये सब? बहुत आपने सही प्रश्न पूछा, और इन्वेस्टर ने वही देखा जब कांग्रेस के चौथे साल में उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट सबमिट करी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी उनकी, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आया नहीं। जो आप सब कहते हैं एमओयू से केवल कागज, 80% एमओयू फेल हो गए साहब। हाँ, वो इसीलिए जब कांग्रेस के चौथे वर्ष में अगर आप इन्वेस्टमेंट सबमिट कर रहे हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो नहीं है ना। लेकिन हमारे रहते न केवल वो धरातल तक पहुंचेगा, उसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये स्टेबिलिटी हम दे रहे हैं इसी 5 साल में, उससे आगे की तो अभी बात ही नहीं कर रहे। बाकी चीज़ों को कैसे देखें इन्वेस्टर? एक पूरा टीम वर्क से काम आप यहाँ हो, नहीं तो ये मंत्री नहीं, इससे बढ़िया टीम वर्क और क्या हो सकता है कि हम सब अपनी जिम्मेदारियां बांट के काम कर रहे हैं। आप सबसे बात करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। अभी दूसरी डेलीगेशन में बाहर जाऊंगा, एक डेलीगेशन अभी बाहर गई हुई है, इसके बाद दिल्ली में समिट होगी, उसमें हम सब साथ होंगे। तो ये तो सारी जिम्मेदारियां हैं। तो विदेशों से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आखिरी सर? विदेशों से देश के प्रति बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और राजस्थान एक फेवरेबल डेस्टिनेशन उनको दिखलाना ये हमारी जिम्मेदारी है।
तो इसीलिए राजस्थान, जैसे मैंने कहा कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए राजस्थान आना है। इतना बड़ा लैंड अवेलेबल नहीं है, उसके लिए राजस्थान आना है। लाल फीताशाही हमें कम करनी है, जो पुराना अनुभव है उसको हटाना है, उससे बेहतर हमें उनको एक अनुभव देना है। तो इस तरह से देश, पूरी दुनिया के अंदर आज भारत सबसे स्टेबल सरकार है, आज प्रगतिशील देश भारत है। यहाँ पर दूसरे देशों के मुकाबले में यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा बन रहा है। तो हर तरह से दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। तो दुनिया भारत की तरफ देख रही है और राइजिंग राजस्थान को लेकर उद्योग मंत्री ने 3 बड़ी बातें जो है वो निकल के सामने आई। पहली, उद्योग मंत्री का मानना है कि सरकार इन्वेस्टमेंट के लिए और इन्वेस्टर के लिए हर तरीके से तैयार है, फिर वो चाहे ज़मीन देना हो, फिर वो चाहे अधिकारी देना हो, और फिर वो चाहे इन्वेस्टर को संभाल के रखना हो। दूसरी चीज़, राजस्थान की कानून व्यवस्था, क्योंकि सरकार नई है, कानून व्यवस्था को उस स्तर पर लाया जा रहा है कि इन्वेस्टर यहाँ पे किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टर को नुकसान ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देने की बात भी यहाँ पे कही जा गई है उद्योग मंत्री के द्वारा कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। और जितनी बातें चल रही हैं उस पर उद्योग मंत्री ने कहा है कि ये राजस्थान का टीम वर्क है। एक टीम अगर जापान गई है तो दूसरी टीम दुबई और कतर जा रही है, एक टीम स्विट्जरलैंड गई है तो दूसरी टीम देश में रहकर राइजिंग राजस्थान को आगे बढ़ा रही है। राइजिंग राजस्थान सरकार पहले ही वर्ष में कर रही है और सरकार का मानना है कि 4 साल जनता को हमें जवाब देना है, इसलिए इस जवाबदेही से ज़्यादा नुकसान ना हो सरकार को, इसलिए सरकार इसको बेहतर से बेहतरीन बनाने की तरफ बढ़ रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।